रात के अंधेरे में एक ऑटो रिक्शा चालक को मिली एक रहस्यमयी सवारी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। फिर वह आवाज आई, तुम मेरी मदद करोगे ना? एक खौफनाक सच, एक डरावनी रात और एक ऐसा रहस्य जो आपको सोने नहीं देगा। क्या रमेश इस भूतिया सफर से बच पाएगा या वह भी इस श्राप का शिकार बन जाएगा? जानने के लिए देखिए ऑटो रिक्शा चालक का खौफनाक सीन। अजनबी सवारी। रात के गहरे अंधेरे में कोहरे से ढकी सड़कों पर एक ऑटो रिक्शा धीमी गति से चल रहा था। उसका चालक रमेश एक गरीब लेकिन मेहनती इंसान था। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन घर की जरूरतों के लिए उसे रात में भी सवारियां ढोनी पड़ती थी। उसकी बीमार पत्नी और छोटे बच्चों की तस्वीर उसके ऑटो के अंदर लटकी हुई थी, जिससे उसे हर रात ये एहसास होता कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए जी रहा है। उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपये थे और पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन फिर भी वह उम्मीद से सड़क पर था कि शायद कोई सवारी मिल जाए और वह कुछ कमा सके। तभी एक अजीब बात हुई। रमेश के ऑटो के आगे एक काली साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा अंधेरे में आधा ही दिख रहा था। वह बिना कुछ कहे ऑटो में आकर बैठ गई और धीमे स्वर में बोली, भैया मुझे सिवान रोड तक छोड़ दो। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सिवान रोड शहर के बाहर एक सुनसान इलाका था जहां रात में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। लेकिन पैसे की जरूरत ने उसके डर को हरा दिया। उसने ऑटो स्टार्ट किया और महिला को वहां छोड़ने निकल पड़ा। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो हवा चलने से डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। तभी रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसके होश उड़ गए। वह महिला अब ऑटो में नहीं थी, लेकिन उसकी काली साड़ी का एक हिस्सा अब भी सीट पर पड़ा था, जैसे वह अभी अभी वहां थी। रमेश ने झटके से ब्रेक लगाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ऑटो रिक्शा पूरी तरह खाली था। डर और पसीने से लथपथ रमेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो दर्द से भरी हुई थी, जैसे कोई किसी से मदद की गुहार लगा रहा हो। बचाओ बचाओ। रमेश का कलेजा मुंह को आ गया। वह अब वापस लौटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ऑटो घुमाया, सामने वही महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठ इतने फटे हुए थे कि उसकी हड्डियां तक दिख रही थीं। वह रमेश को घूर रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश ने घबराकर ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा बन गया। वह महिला हवा में उठने लगी और देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। लेकिन रमेश का डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने सामने देखा तो सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा ऑटो पड़ा था और उसमें एक जली हुई लाश बैठी थी। रमेश की आंखें चौड़ी हो गई। उसके होंठ कांपने लगे। उस जली हुई लाश के चेहरे पर वही महिला थी जो कुछ देर पहले उसके ऑटो में बैठी थी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या हो रहा था? तभी उसे पीछे से किसी ने थपथपाया। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके ऑटो के अंदर से एक धीमी आवाज आई, तुम मेरी मदद करोगे ना? रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश की सबसे खौफनाक रात। रमेश का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वह किसी भी पल बंद हो जाएगा। ऑटो के अंदर से आई वह आवाज अब धीरे धीरे तेज हो रही थी, तुम मेरी मदद करोगे ना? रमेश का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके सीट के नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़कर निकलने को थी। वह महिला अब फिर से ऑटो में बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसके होंठों पर कटा फटा खून जमा था और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो चुकी थी। मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस सड़क पर भटक रही है। मुझे इंसाफ दिलाओ। रमेश का शरीर सुन्न हो गया। वह चाहता था कि ये एक सपना हो, लेकिन ये सपना नहीं था। ये एक भयावह सच्चाई थी। उसने कांपते हुए हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पिछले साल का खौफनाक हादसा। महिला की आत्मा ने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया और रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सीधे अतीत में खींच लिया गया हो। पिछले साल इसी सड़क पर मैं एक ऑटो में सवार थी। ऑटो चालक ने मुझे गलत रास्ते पर ले जाकर मेरी हत्या कर दी। उसने मेरे गहने और पैसे लूट लिए। फिर मुझे इसी सड़क पर आग लगा दी। मैं चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मेरा शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन मेरी आत्मा इस जगह से मुक्त नहीं हो पाई। रमेश की आंखों में आंसू आ गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। उस हत्यारे को पकड़ना होगा, नहीं तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। रमेश को अचानक महसूस हुआ कि वह इस आत्मा की आखिरी उम्मीद था। उसने डर को छोड़कर हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारा हत्यारा कौन था? सच जिसने रमेश को झकझोर दिया। महिला की आत्मा ने कांपती आवाज में कहा, जिस ऑटो में मैं बैठी थी उसका नंबर था BR 01
25। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ऑटो नंबर उसे बेहद जाना पहचाना लग रहा था। उसने झट से अपने ऑटो का नंबर देखा, BR। रमेश की सांसें थम गईं। उसने कांपते हाथों से अपने ऑटो की पिछली सीट उठाई और नीचे देखा। वहां अब भी जली हुई सीट के निशान थे जो उसने कभी नोटिस नहीं किए थे। ये वही ऑटो था जिसमें वह महिला मरी थी। रमेश खुद उस हत्यारे का वारिस था। उसके दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया। ये ऑटो उसने 1 साल पहले सेकंड हैंड खरीदा था। उसे याद आया कि जब उसने इसे खरीदा था तब ऑटो का पिछला मालिक किसी अज्ञात कारण से अचानक शहर छोड़कर भाग गया था। मतलब उस हत्यारे ने अपना ऑटो मुझे बेच दिया। अब उसे समझ में आया कि क्यों इस ऑटो में बैठते ही लोग अजीब महसूस करते थे। क्यों इस ऑटो में बैठे कई यात्रियों ने शिकायत की थी कि उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है। रमेश का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हुए महिला की आत्मा से कहा, अब मैं क्या करूं? आत्मा की अंतिम इच्छा। महिला की आत्मा ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे इस ऑटो से मुक्त कर दो। इसे आग लगा दो ताकि मेरी आत्मा इस पाप के वाहन से अलग हो सके। रमेश के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपने ऑटो से पेट्रोल निकाला और उसे ऑटो के ऊपर डाल दिया। फिर उसने माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ इतना कांप रहा था कि माचिस गिर गई। उसने हिम्मत जुटाई, फिर से माचिस जलाई और ऑटो पर फेंक दी। ऑटो जलने लगा। जैसे जैसे ऑटो की लपटें तेज होती गई, रमेश को एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। महिला की आत्मा अब मुक्त हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। लेकिन आखिरी पल में जैसे ही ऑटो पूरी तरह जलकर राख हो गया, रमेश को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा हो, धन्यवाद। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। रमेश के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था, बस जलता हुआ ऑटो और उसकी राख। लेकिन वह आवाज अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्या सच में सब खत्म हो गया था?